वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक कार्ड रीडिंग होगी और आज हम इनिशियल के थ्रू देखेंगे कि आपके दिल और दिमाग में जो इंसान है उस इंसान की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए, उनका नेक्स्ट एफर्ट्स आपके लिए क्या होगा एंड कब तक होगा, लाइक टाइम स्पैन भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आप देखोगे उस वक्त आपके लिए एप्लीकेबल होगा। आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो, चाहे मेल हो, फीमेल हो, थर्ड जेंडर हो, आप सबके लिए है। ओके, इनर्जाइज क्रिस्टल्स में, रेमेडीज़ में, ऑनलाइन टैरो क्लासेस में, ऑनलाइन कैंडल वैक्स रीडिंग क्लासेस या फिर कैंडल कोर्स आप उसे कह सकते हैं, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेस में आपको ऑफ़र अभी मिल जाएगा। अभी नवरात्रि ऑफ़र चल रही है। जो लोग इंस्टा में मेरे साथ जुड़े हुए हो उनको भी अपडेट्स मिले होंगे। ओके, और आप सेकंड चैनल पे भी ज़रूर जुड़िए। सेकंड चैनल का नेम है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। वहाँ पर भी आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कंटेंट देखने को मिल जाएगा। सो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। वैसे अगर आपको ऑफर्स अवेल करने हैं या डिस्काउंटेड प्राइस में ऑर्डर प्लेस करना है तो आप ज़रूर गिवन व्हाट्सएप नंबर पर इंस्टा आईडी पर कॉन्टैक्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वीडियो के कॉर्नर में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा। ओके, सो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली कार्ड सिलेक्ट करना है। तो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ करना है, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस सेकंड कार्ड को चूज़ करना है। दिस इज़ ए टू एम, दिस इज़ एन टू जेड। तो आप चूज़ कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस फर्स्ट कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा एंड टाइमिंग भी देखेंगे कि कब तक वो आपके प्रति कुछ इनिशिएट कर सकते हैं। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसे मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट की एनर्जी चेक करते हैं कि इस कनेक्शन को लेकर, इस प्यार को लेकर, आपको लेकर उनकी एनर्जिकल जो स्टेट है वो कैसी है। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, first we have a man holding a heart, number 45. Fourth chakra archangel Raphael, number 38. The thinking man, number 46. 9, 10, 11. Okay. सो चलिए देखते हैं कि करंट स्टेट आपके पर्सन की कैसी है। देखिए, करंट स्टेट आपके पर्सन की इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एंड बहुत ज़्यादा मैच्योर मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है विद द मैन होल्डिंग अ हार्ट कि आपके पर्सन दिल को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं एंड उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है आपको लेकर। ठीक है, ये पर्सन जो भी है, अगर आपके माइंड में थोड़ा सा भी डाउट था या आप अज्यूम करते हो कि शायद ये इंसान आपको कभी चीट कर सकते हैं या शायद इनके दिल में कोई और है या शायद ये डबल डेटिंग कर रहे हैं या फिर ये किसी और को पसंद करते हैं, किसी और को प्यार करते हैं, तो डोंट डाउट ऑन हिम और हर, बिकॉज ये जो इंसान है, देखिए ये जनरल रीडिंग है बट स्टिल देन मुझे दिख रहा है ये जो इंसान है ये आपको लेकर ही लॉयल है। इनके दिल में आपके लिए ही प्यार है, उसके अलावा रोमांटिकली, फिजिकली, इमोशनली ये किसी के साथ ना कनेक्टेड है, ना ये किसी के लिए सोचते हैं। ठीक है, अगर हम लव को ध्यान में रखते हुए देखें तो, रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए देखें तो दिस पर्सन इज़ ऑल अबाउट यू। ये पर्सन डिवोटेड है, ये पर्सन एंड ये पर्सन का फोकस आपके तरफ है। ठीक है, कि दे वांट यू, दे लव यू एंड जो भी चीज़ें हैं जैसे कि फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली, एनर्जेटिकली, सब कुछ कनेक्टिविटी ये आपके साथ ही फील करते हैं और इनके दिलो दिमाग में कोई भी नहीं है। तो करंट एनर्जी में भी मुझे दिख रहा है कि वो जो इमोशंस हैं इनके वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, वो स्टेबल है।
ठीक है, डाइवर्ट होने की एनर्जी नहीं है, या बैक एंड फोर्थ की एनर्जी नहीं है। दे आर श्योर कि दे लव यू, वो इतना ज़रूर जानते हैं, करंट एनर्जी में दिख रहा है कि दे आर फीलिंग देयर लव फॉर यू। वो आपके प्रति जो उनके अंदर प्यार है, उस प्यार को ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। इनका हार्ट चक्रा भी मुझे ओपनड एंड हील्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। पहले से ज़्यादा ये इंसान इमोशनली इंक्लाइंड दिख रहे हैं आपके तरफ, एंड बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि इमोशनली आप दोनों के सिचुएशन के बारे में सोचना, फील करना या आगे बढ़ाना, ऐसी इनकी एनर्जी चल रही है, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी या बहुत ज़्यादा माइंड लगाना या बहुत ज़्यादा इमोशंस को इम्पोर्टेंस ना देना, ये सारी चीज़ें इनकी हट रही है। एंड इस पर्सन की हार्ट अवेकनिंग हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन प्यार को महसूस भी कर पा रहे हैं, और इनके अंदर का जो प्यार है, जो आप तक दे नहीं पाए आपको, वो प्यार अब देना चाह रहे हैं, बिकॉज दे आर रेडी फॉर इट, ओके। दे आर टोटली हील्ड, टोटली अवेकन्ड, एंड देयर हार्ट चक्रा इज ऑल्सो एक्टिवेटेड, सो दे आर फीलिंग ऑल द लव फॉर यू। पूरा जो प्यार है जो अंदर दबा हुआ था, या अपने ईगो के वजह से, एटीट्यूड या अपने माइंडसेट की वजह से नहीं समझ पा रहे थे, नहीं फील कर पा रहे थे, तो दे आर फीलिंग इट राइट नाउ, ओके। एंड उसी के चलते मुझे नज़र आ रहा है कि ये आप दोनों के रिश्ते को बहुत सीरियसली ले रहे हैं, एंड सीरियसनेस के साथ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। दे आर फीलिंग कि ये कनेक्शन एंड आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हैं, एंड उन्हें जो भी करना है आप दोनों के रिश्ते में, वो बहुत सोच समझ के करना होगा। वो कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट कैजुअली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। वो अगर उनको निभाना होगा तो उनको अपना 100% देना होगा, एंड उनको अब पूरे लगन से इस रिश्ते को निभाने की ज़रूरत है। जैसे वो हर एक रिश्ता ऑथेंटिक तरीके से निभाते हैं, वैसे आपके साथ भी उन्हें उसी तरीके से निभानी चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत प्रीशियस हो, और आपको वो नॉर्मल किसी और की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। आपके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट्स इनके तरफ से करना बहुत बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को भी ये समझ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं करंट एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि इनका ईगो जो है वो साइड में हट रहा है, एंड दे आर फीलिंग कि नहीं, आपको अगर स्पेशल फील करवाते हैं, अगर आपको स्पेशल ट्रीटमेंट्स देते हैं, तो उससे उनका कुछ हानि नहीं होगा, बल्कि आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रांग होगा, और आप खुश होगे तो ऑटोमेटिकली वो भी खुश हो ही जाएंगे। तो ऐसे करंट स्टेट में एंड एनर्जी में मुझे आपके पर्सन कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन का पूरा फोकस, पूरा दिमाग आपके तरफ भी है। हाँ, हो सकता है कि अपना फैमिली संभालते हैं, अपने करियर में भी फोकस्ड है, लेकिन उसके साथ साथ इस पर्सन ने आपके रिश्ते को साइड में नहीं रखा है, ठीक है। या फिर ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि बाद में सोचेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं है। ये अपने करियर, फैमिली लाइफ, फ्रेंडशिप लाइफ जो भी है, सबके साथ साथ ये आपके कनेक्शन को भी लेकर चल रहे हैं, एंड उस पर भी ये इंसान अपना पूरा ध्यान देते हैं। एंड ये डेफिनेटली इनके माइंड में, इनके लाइफ में आप उनके एक लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको हर एक चीज़ में इंक्लूड करना चाह रहे हैं, जो वो अब तक अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इनका माइंडसेट मुझे बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग की एनर्जी में दिख रही है, एंड दे आर रियलाइजिंग कि वो एक मैच्योर मैन है, वो या मैच्योर वुमेन है। वो 10 जगह 15 जगह घूम नहीं सकते, डेट नहीं कर सकते, या अपने आप को डाइवर्ट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। ऑल दे नो कि दे लव यू, एंड उन्हें अब आपके साथ ही आगे बढ़ना है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, दे विल फिक्स दैट, बट आपके साथ ही आगे बढ़ना। तो ऐसे इनकी करंट एनर्जी दिख रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट, टू बी ऑनेस्ट, ओके। सो चलिए देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा बेसिकली आपके लिए, ओके। We have the High Priestess, we have Ace of Wands, wow, we have Five of Coins, we have Judgment card, great energies। सो आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है विद हाई प्रीस्टेस कार्ड, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि कर्म ही पूजा है, या कर्म ही अल्टीमेट रिजल्ट्स होते हैं, अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें। बिकॉज जब तक हम किसी चीज़ के लिए वर्क नहीं करेंगे, या अपना एनर्जी पुट नहीं करेंगे, या एफर्ट्स नहीं डालेंगे, तब तक हम एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रख सकते हैं कि कुछ हमें मिले भी इन रिटर्न, इजंट इट। तो आपके पर्सन अब तक हो सकता है कि सरेंडर मोड पर थे, कि अगर भगवान चाहेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा,
अगर होना होगा तो रिश्ता चल जाएगा, अगर होना होगा तो प्यार अपने आप हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों एफर्ट डालें, क्यों स्पेशल फील करवाएं, क्यों उनके इच्छाओं की कद्र करें उतना ज़्यादा। तो ऐसे माइंड से हो सकते हैं आपके पर्सन के डेफिनेटली थे, बट नाउ दे आर फीलिंग लाइक कि नो मैटर कितना ज़्यादा डेस्टिन्ड कनेक्शन क्यों ना हो, लेकिन अगर हम अपने एक्शंस को, अपने माइंडसेट, अपने इमोशंस को उस पर्सन के प्रति इंक्लाइंड नहीं रखते हैं, अगर हम कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं अपने एफर्ट्स को लेकर, तो डेस्टिन्ड कनेक्शन भी, डिवाइन कनेक्शन भी या सोलमेट कनेक्शन भी बर्बाद हो सकता है। ओके, सो आपके पर्सन ये कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं प्रेजेंटली, एंड उसी के चलते इस पर्सन को समझ आ रहा है कि नो, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर, लेकिन हमें अपने तरफ से अपना पूरा कर्म जो है, अच्छा कर्म, गुड डीड्स जो है, वो इस कनेक्शन में इन्वॉल्व करने हैं। मुझे अपने तरफ से भी एफर्ट देना है, मुझे अपने तरफ से भी जो चीज़ मुझे लग रही है कि नहीं मुझे करनी चाहिए, वो मुझे 100% करके ही रहना होगा। और बाद बाकी जो भगवान चाहेंगे वो तो होगा ही, लेकिन हम हाथ पे हाथ रख कर बैठ नहीं सकते, या ऐसा नहीं सोच सकते कि अगर होगा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ काम तो डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो इनका जो पर्सपेक्टिव है लव लाइफ को लेकर, वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। पहले हो सकता है बहुत लेजी थे लव लाइफ को लेकर कि होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बट नाउ दे आर फीलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, इम्पोर्टेंस ऑफ अ पार्टनर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यू एज वेल इन देयर लाइफ। ठीक है, तो वो समझ पा रहे हैं कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, और आपको बेयर मिनिमम आपके लिए ना करना या थोड़ा सा स्पेशल ना फील करवाना भी उनकी बदकिस्मती होगी, बिकॉज आपके पास ढेरों ऑप्शंस एंड चॉइसेस होंगे जो आपके एक बार बोलने पे सब कुछ करने के लिए रेडी होंगे। ये चीज़ में इस पर्सन को कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि अगर आप उनसे मांग रहे हो या आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वो उनकी खुशनसीबी है कि आपके पास इतना ऑप्शंस होने के बावजूद भी आप उनसे प्यार करते हो एंड उनसे उम्मीदें रखते हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ उम्मीद ख़त्म होती है वहाँ सब खत्म हो जाता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं, उसी के चलते ये पर्सन अपना नेक्स्ट एक्शन लेंगे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन्ड फॉर्म में आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कांटेक्ट जो है वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि ये इंसान आपको लेटर भेजे लिखकर, हो सकता है ये जीमेल भेजे, हो सकता है टेक्स्ट करें, कॉल करें, हो सकता है मिल के आपसे बात करने आए, बट ये बहुत सारी चीज़ें आपको कहेंगे जो इनको, ये सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी आपको बताई ना, ये सारी चीज़ें ये इंसान खुल के आपके सामने कहेंगे कि मुझे ऐसा ऐसा लगा है, मैंने ऐसा महसूस करा है, मेरे अंदर ये परिवर्तन आया है और अब मैं इस तरीके से इस रिश्ते को चलाना चाहता हूँ या चलाना चाहती हूँ, या मैं तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन अपने तरफ से इनिशिएशन लेंगे कि ये इंसान खुद सामने से आकर आपको महसूस करवाएंगे वो सारी चीज़ें जो वो अभी महसूस कर रहे हैं, जो वो स्पिरिचुअली अवेकनिंग के थ्रू गुज़र रहे हैं, और गुज़रते गुज़रते जो चीज़ें उनको फ़ील हो रही है और आपके लिए जो फ़ील कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें खुल के आपको कहेंगे। ठीक है, इस तरीके की नेक्स्ट एक्शन लेंगे कि वो आपकी तरफ से भी कोई बात सुनना नहीं चाहेंगे, वो बस चाहेंगे कि आप उनका सुन लो एंड आप उन्हें समझ जाओ। ठीक है, और पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक उन्हें समझ जाओ, और कुछ भी अगर जजमेंटल थॉट्स हैं उनके प्रति या उनको अबैंडन करने की आपकी इच्छा या आपका इंटरेस्ट कम हो जाए ना, वो ठीक हो जाए, ये ट्राई वो ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं कि कब तक आपके पर्सन ये नेक्स्ट एफर्ट डालेंगे, ये नेक्स्ट कांटेक्ट करेंगे। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ लोगों के लिए इसी महीने के अंदर अंदर, ठीक है, अक्टूबर महीना के अंदर अंदर ये पर्सन डेफिनेटली आपको रीच आउट करेंगे। ठीक है, और ये सारी जो नेक्स्ट एक्शन है ये पर्सन ये लेंगे, और ये नेक्स्ट एक्शन नॉर्मल सी बस बात नहीं होगी, इस बात से, इस कम्युनिकेशन से, इस कन्फेशन से आपके रिश्ते में बहुत कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि ये टाइमलेस रीडिंग है, सो इनकेस अगर आप अक्टूबर मंथ के बाद कभी देख रहे हो, सो 10 वीक्स के अंदर अंदर ये पर्सन डेफिनेटली ये नेक्स्ट मूव लेंगे आपके प्रति। ओके, इस कार्ड को देखते हैं। वी हैव फॉरगिवनेस। ओके, सो यहाँ पर आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है कि अगर आपके मन में कोई ग्रजेस है, पछतावा है, दुख है या गुस्सा है अपने पर्सन को लेकर पास्ट से जुड़ी हुई, तो उसे जाने दीजिए, उस बात को जाने दीजिए। ठीक है, लेट गो कर दीजिए एंड फॉरगिवनेस ला दीजिए, क्योंकि अगर आप प्यार करते हो उस इंसान से तो हमेशा याद रखिए कि प्यार सबसे बड़ा है। अगर कोई चीज़ आप माफ़ कर सकते हो, अगर माफ़ करना पॉसिबल है, तो ज़रूर कोशिश करें कि आप माफ़ कर दें एंड लेट गो कर दें, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ठीक है, और इसे आप वेस्ट नहीं कर सकते नेगेटिव एनर्जी इसमें डालकर, क्योंकि जब तक आप माफ़ नहीं करेंगे तब तक आप खुद भी एक बोझ में चलते रहोगे, जिसे आप रियलाइज़ भी हो सकता है ना करो। ठीक है, तो अब अगर आप सच में इस इंसान के साथ कोई रिश्ता चाहते हो या
एक दूसरे का साथ चाहते हो तो वही मैनिफेस्ट करो जो आप अच्छा फील करते हो या एक्सपेक्ट करते हो। बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को साइड में कर दो एंड जाने दो उन सारी चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि जब खुद से ही नेगेटिविटी को हटाने की कोशिश करोगे तभी तो वो हटेंगी, इज़न्ट इट। तो अपने तरफ से ज़रूर ट्राई करें कि मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, स्टकनेस को हटाइए, अगर आप सच में इस रिश्ते में फ़्लो चाहते हो। ओके, सो गाइज़, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको लव लाइफ को बेटर बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, बेहतर बनाना है, या एग्जिस्टिंग कनेक्शंस को और भी खूबसूरत बनाना चाहते हो, जैसे कि फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लवर के साथ, हस्बैंड या वाइफ के साथ, या कोई प्रॉब्लम है लव लाइफ से जुड़ी हुई, मैरिज लाइफ से जुड़ी हुई या मैरिज से जुड़ी हुई, तो आप इसे वेयर कर सकते हो। इसे सिंगल, कमिटेड, कोई भी लोग, मैरिड कोई भी लोग वेयर कर सकते हैं, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर कोई भी वेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो अगर आपको ये चाहिए एनर्जाइज फॉर्म में तो आपके डिटेल्स के अकॉर्डिंगली और आपके इश्यूज़ या विशेज़ के अकॉर्डिंगली एनर्जाइज हो जाएगा। अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो उनके डिटेल्स के अकॉर्डिंग भी एनर्जाइज हो जाएगा। तो इसे आप खुद भी वेयर कर सकते हो, पेयर में वेयर कर सकते हो, या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये चाहिए, ये अभी ऑफ़र प्राइस में है। रोज़ ब्रेसलेट नवरात्रि ऑफ़र है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में मैसेज भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने सेकंड कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा आपके प्रति, नेक्स्ट एक्शन उनका क्या होगा, साथ में करंट एनर्जी उनकी क्या है, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। टाइमिंग देखेंगे कि कब तक वो अपना अगला कदम लेंगे आपके प्रति। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस कार्ड को हम लोग एंड में चेक करेंगे। सबसे पहले हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी चेक करते हैं, आप दोनों के रिश्ते को लेकर एंड आपको लेकर क्या है। ओके, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। Okay, we have walking away number 27. We have door to romance number 33. We have the temple path number 12. ओके, सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है कि आपके पर्सन करंटली एक रोलर कोस्टर राइड के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। उनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, उनका लाइफ अभी मतलब अप्स एंड डाउन से बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, ठीक है। उनका 2 दिन सही गुजरता है तो तीसरे दिन हो सकता है कि दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है इनके ऊपर। तो कहीं ना कहीं इनकी जो लाइफ है वो बहुत स्ट्रगल्स के थ्रू गुजर रही है, ठीक है। फैमिली इशूज़ हैं, करियर में इशूज़ है, लव लाइफ में भी हो सकता है कि इशूज़ आते रहते हैं। सो दे आर समहाउ स्कैटर्ड, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि वो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर अपने अनस्टेबिलिटी की वजह से आपके कनेक्शन में वो ध्यान, वो एनर्जी नहीं डाल पा रहे हैं जो उन्हें डालनी चाहिए, और जिसके डालने से आप दोनों का रिलेशनशिप और भी स्ट्रॉन्ग एंड पैशनेट होगा। कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि वो जो स्पार्क है आप दोनों के बॉन्ड में वो मिट चुका है, वो गायब हो चुका है, ठीक है। वो जो क्लोजनेस है वो भी कहीं ना कहीं बहुत कम हो चुका है आप दोनों के बीच में, एंड दे आर फीलिंग टोटली हेल्पलेस अबाउट इट। वो कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं कि ऐसा क्या करें कि जो स्पार्क था आप दोनों के बीच में, आप दोनों के बीच में जो क्लोजनेस था वो फिर से वापस आ जाए। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि समय के साथ साथ बहुत कुछ बदल गया है और बहुत कुछ दूर हो गया है आप दोनों के रिश्ते से, और आप दोनों के रिश्ते में एक खालीपन सा आ गया है जिसकी उम्मीद ना आपने करी थी ना उन्होंने करी थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अभी जो प्रेजेंट स्टेट में आप दोनों हो, आप दोनों का जो बॉन्ड है, दे आर टोटली अनहैप्पी अबाउट इट। अभी आप दोनों जिस भी तरीके से आगे बढ़ रहे हो वो नाखुश हैं, ठीक है। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। हो सकता है उन्होंने आपको क्लियरली बताया हो सकता है नहीं बताया हो, अपने मन में दबा कर रखा हो, बट अभी करंट में आप दोनों का रिश्ता जैसे चल रहा है, आप दोनों जिस तरीके से साथ में हो वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है एंड खुश भी नहीं है।
वो चाहते हैं कि वो पास्ट में भाग के चले जाए, जब इनिशियली आप दोनों का बॉन्ड हो सकता है स्टार्ट हुआ हो या हनीमून फेज़ आपका रहा हो, उस वक्त में ये लौट जाएं, क्योंकि इनका मन बिल्कुल नहीं लगता और इनको बिल्कुल भी वो हैप्पीनेस, वो कंटेनमेंट फील नहीं होती अब इस रिश्ते में, जैसा पहले आपके तरफ से उन्हें मिला करती थी. सो दिस पर्सन समहाउ नीड रीअश्योरेंस फ्रॉम यू एज वेल, एंड कहीं ना कहीं वो रिलीव करना चाहते हैं उस मोमेंट को जो उन्हें लग रहा है कि समय के साथ साथ गायब हो चुका है आप दोनों के बीच में से. ठीक है, क्योंकि विद द डोर टू रोमांस इन द टेम्पल पाथ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को कहीं ना कहीं फील होते रहता है हमेशा कि आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियाँ बढ़ चुकी है कि अभी आप दोनों ना रोमांटिकली कनेक्ट कर पाते हो एक दूसरे से, ना स्पिरिचुअली. ठीक है, इन्होंने हो सकता है बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी आपसे. ठीक है, कि आप दोनों का डिवाइन लव है या फिर आप दोनों को भगवान ने मिलाया है, और इनके हो सकते हैं बहुत सारे ड्रीम्स थे आपको लेकर. लेकिन अब समय के साथ साथ हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ में या इंडिविजुअली आप दोनों स्ट्रगल्स कर रहे हो ना, तो फोकस नहीं कर पा रहे हो आप लोग एक दूसरे पे, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि ड्रीम शायद कभी पूरे नहीं होंगे एंड इट्स गोइंग इन अ वेन. ठीक है, ऐसी एनर्जी उनको मिल रही है. सो कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि आप दोनों का दिल का दरवाज़ा फिर से एक दूसरे के लिए खुले, जो कहीं ना कहीं बहुत हद तक बंद हो चुका है. ना रोमांस है, ना स्पिरिचुअली टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की इच्छा है एक दूसरे के प्रति, डिवोटेड या कमिटेड रहने की इच्छा है एक दूसरे के प्रति. तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ ना खालीपन सा महसूस कर रहे हैं इस रिश्ते में. उन्हें ऐसा लग रहा है कि रिश्ता तो है आप दोनों का, बट शायद नाम का रिश्ता हो चुका है, जहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, बट स्टिल यू बोथ आर एग्जिस्टिंग विच ईच अदर. नॉर्मल सा है सब कुछ, दोस्ती की तरह है, फ्रेंडशिप की तरह है, जैसे फ्रेंड्स नॉर्मली रहते हैं, बात करते हैं, घूमते फिरते हैं और बात ख़त्म. तो दे आर नॉट फीलिंग कि वो लव, वो रोमांस या वो टेलीपैथिकल कनेक्शन या वो सोल टू सोल अटैचमेंट वो फील नहीं कर पा रहे हैं, और उस चीज़ को वो क्रिएट करना चाह रहे हैं. लेकिन दे आर टोटली फीलिंग हेल्पलेस कि हम क्या कर सकते हैं कि सब ठीक हो जाए, या फिर जो कभी हुआ ही नहीं वो होने लगे. ठीक है, तो वो आपके साथ करंट एनर्जी में उनकी इच्छा मुझे दिख रही है कि वो स्टेप बाय स्टेप आपके साथ रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और बहुत दिल से निभाना चाहते हैं. बट कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट बन रहे हो एंड आपके लिए वो एक डिसअपॉइंटमेंट बन रहे हैं. तो ये हो सकती है इस पर्सन की खुद की ओवर थिंकिंग की वजह से है, या फिर हो सकता है रियलिटी में ऐसा सच है कि आप भी इनसे नाखुश हो एंड वो भी आपसे नाखुश है. ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है. बट जो भी है, स्टिल देन आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में रोमांस आए, आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो करो, आप दोनों स्पिरिचुअलिटी में भी एक साथ आगे बढ़ो, साथ में रोमांटिक लाइफ में भी आप दोनों एक साथ आगे बढ़ो, कमिटेड भी रहो और दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर रहो, स्टेबल रहो, ताकि आप दोनों को फ्यूचर के बारे में ज़्यादा टेंशन ना करना पड़े कि हम साथ में रह पाएंगे या नहीं, कहीं हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए. ओके, तो वो जो एक श्योरिटी होती है वो आपके पर्सन करंटली कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं. दे आर फीलिंग लाइक कि दे आर नॉट गेटिंग दैट श्योरिटी फ्रॉम यू कि आप इनके साथ जीवन बिताने के लिए रेडी हो या फिर आप कोई दूसरा ऑप्शन अपना लोगे फ्यूचर में. तो दे आर क्वाइट स्पेक्यूलेटिव अबाउट द स्केप्टिकल अबाउट द थिंग बेसिकली. ठीक है, ये एनर्जी दिख रही है. तो चलिए अब हम कुछ और कार्ड्स देखेंगे कि नेक्स्ट एक्शन इनका क्या होगा. ये तो हमने करंट एनर्जी चेक कर लिया आपके पर्सन का आपके प्रति. We have 10 of Swords, we have Strength card, we have 8 of Wands card, and we have Judgment card. Wow. सो देखिए, इस पर्सन को फेथ बहुत है. हालांकि इनको लग रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में से बहुत कुछ मिसिंग हो गया है, बहुत कुछ कम हो गया है, इमोशन भी शायद आपकी तरफ से कम हो गया है इनके लिए. लेकिन इनको फिर भी ईश्वर के प्रति एक फेथ है कि नहीं, ज़रूर आप दोनों का कुछ ना कुछ हो सकता है एंड सब कुछ शायद सही हो जाएगा एक वक्त बाद. जब वो भी अपने लाइफ में पूरा स्टेबल हो जाएंगे तो वो पूरा टाइम अटेंशन सब कुछ आपको दे पाएंगे एंड आप भी उनको दे पाओगे, और सब कुछ एक दिन ऐसा आएगा कि आप दोनों का रिश्ता बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सिक्योर हो जाएगा जीवन भर के लिए. तो ये फेथ इस पर्सन के अंदर है एंड इसी फेथ के चलते हुए ये पर्सन आपको कुछ भी कन्फेस नहीं करेंगे. जो भी मैंने इनके करंट एनर्जी में बताया ना, ये सारी बातें ये कभी आपको खुल के नहीं बताएंगे कि मुझे मिसिंग लग रहा है या मुझे लग रहा है ये कम हो गया, वो कम हो गया, या कंप्लेन करना हो गया. ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ये. इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये इनडायरेक्टली
कुछ ऐसे एफ़र्ट्स जेस्चर्स आपके लिए करेंगे जिससे वो ट्राई करेंगे कि आप दोनों के बीच की जो ये दूरियां हैं या फिर ये जो चीज़ें इमोशंस कम हो जाना, इंटरेस्ट कम हो जाना या अट्रैक्शन कम हो जाना, ये सारी चीज़ें ठीक होने लगे, या जो वक्त एक दूसरे को नहीं दे पा रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा वो दे पाओ। तो इनका नेक्स्ट मूव में ये होगा कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा बात करते हुए नज़र आएंगे, आपको घूमने के लिए ले जाएंगे कहीं पे, मतलब फ्रीक्वेंटली आप लोग मिलने के लिए ये बोलेंगे आपसे, या बहुत ज़्यादा रोमांटिक टॉक करेंगे, ठीक है, जिससे हो सकता है कि आपको अजीब भी लग सकता है कि ये इंसान इतना रोमांटिक क्यों हो रहे हैं, या फिर इस तरीके से बात तो इन्होंने पहले कभी नहीं किया, तो अचानक से इतना रोमांटिक बातें कैसे कर रहे हैं। तो वो ट्राई करेंगे कि जो स्पार्क वो मिस कर रहे हैं वो आ जाए आप दोनों के बीच में, और आप दोनों के बीच में कभी भी कोई कभी भी ऐसी सिचुएशन ना आए जहाँ पे आप दोनों डाइवर्ट होने लगो, क्योंकि इनके मन में इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये नहीं चाहते किसी और के पास जाना और ना चाहते हैं कि आप किसी और के पास जाओ। तो वो डेफिनेटली मेहनत करेंगे ताकि आप दोनों के बीच में वो स्पार्क इमोशंस लौट आए, क्योंकि इस पर्सन के लिए हर एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। रोमांस इम्पॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम इम्पॉर्टेंट है, अटेंशन इम्पॉर्टेंट है। इस इंसान के लिए बहुत सारा फैक्टर इम्पॉर्टेंट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, मुझे यहाँ दिख रहा है। सो ये पर्सन, इनका नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये इंसान आपको स्पेशल डेट्स पे लेके जाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिप्स पे लेके जा सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आपको मिलने के लिए बुला सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो कॉल्स आपको करेंगे, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट कॉल करेंगे, एंड ज़्यादा रोमांटिक बातें करने की ये कोशिश करेंगे, ठीक है। 18+ बातें हो सकता है ये करे आपसे, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे ओनली, इन अ रोमांटिक वे ओनली। एंड इसी तरीके के इनके एफर्ट्स रहेंगे जिससे ये आपको स्पेशल तो फील करवाएंगे ही, और साथ में इनको पता होगा कि अगर आपको अच्छा लगेगा एंड आपका उससे जो रिस्पॉन्स आएगा उससे फिर उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता चलेगा कि हाँ आप उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हो या अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। और अच्छा तभी लगेगा जब आपके दिल में इनके प्रति प्यार रहेगा, बिकॉज कोई रैंडम सा इंसान अगर ये सब चीज़ें करेगा तो ऑब्वियसली आपको बहुत ऑकवर्ड या फिर आपको बहुत बुरा फील हो सकता है। सो यही चीज़ मुझे दिख रही है कि ये पर्सन का नेक्स्ट मूव यही होगा कि ये इंसान आपके लिए स्पेशल फील करवाना, आपको अच्छी अच्छी बातें करना, प्यारी प्यारी बातें करना आपके साथ, आपको क्यूट क्यूट निकनेम्स देना, आपको स्पेशल फील करवाना, प्यारे प्यारे वीडियोस भेजना, आपसे बार बार मिलने की कोशिश करना, आपको डेट्स पे लेके जाना, आपको अच्छे अच्छे खाना खिलाने लेके जाना, अच्छे अच्छे खाना बनाकर खिलाना। इस तरीके के इनके लव लैंग्वेज में मुझे नज़र आ रहा है कि अपने लव लैंग्वेज को पूरा शो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं कि कब तक ये पर्सन इस तरीके के नेक्स्ट मूव लेंगे आपके प्रति। वी हैव द हारोफेंट। ओके, सो ये पर्सन जब भी आप इस रीडिंग को देखो, रीडिंग के देखने के बाद 1-2 वीक बाद से ही आप देखोगे कि ये इंसान आपके लिए स्पेशल चीज़ें कर रहे हैं, आपको स्पेशल फील करवा रहे हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा यहाँ पर। प्लेफुलनेस, देखिए यहाँ पर भी सेम कार्ड ही आया है, लाफ्टर इज़ द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। तो देखिए रिश्ते में चाहे कितना भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी भी ज़्यादा चीज़ें ख़राब क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर सच्चा प्यार रहता है ना तो बुरा कंडीशन भी ठीक हो जाता है और वो एक रिश्ता नहीं टूटता है, ठीक है। तो जो रिश्ता टूट जाते हैं ना उसका समझ लीजिए कि वो कभी उसमें कभी प्यार नहीं था, क्योंकि जिसमें प्यार होता है बिखरते बिखरते भी वो रिश्ता फिर से बन जाता है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइडेंस दे रही है कि इस रिश्ते में हैप्पीनेस लाने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, खुशियाँ ढूंढें, ज़्यादा नेगेटिविटी, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आगे क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ था, ये सब में फोकस नहीं कीजिए। बस प्रेजेंट में आप दोनों को जो एक दूसरे की कंपनी मिल रही है, एक दूसरे का साथ मिल रहा है, उसमें इंजॉय करना, साथ में एडवेंचर करना, साथ में मस्ती करना, साथ में अपने इनर चाइल्ड को हील करना, ये सारी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। जितना आप दोनों मस्ती करोगे, हैप्पी रहोगे, हंसता खेलता रहोगे, उतनी ज़्यादा देखोगे कि आपका कनेक्शन जो है वो हील होता जा रहा है, और कनेक्शन में से जो प्रॉब्लम्स है वो भी हटती हुई नज़र आ रही है, और जो इश्यूज़ लग रहे हैं कि आप शायद पहले की जैसे क्लोज़ नहीं हो, वो क्लोज़ भी आप लोग ऑटोमेटिकली आ जाओगे, ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए, और अगर आपको अपने लव लाइफ को बेटर बनाना है, या लव लाइफ के प्रॉब्लम्स को फिक्स करना है, या एग्जिस्टिंग कनेक्शन फ्रेंड्स, फैमिली, लवर, हस्बैंड वाइफ के साथ और भी स्ट्रॉन्ग करना है, या ग्लोइंग स्किन वगैरह चाहिए, उसके लिए आप ये एनर्जाइज रोज़ ब्रेसलेट ले सकते हो। नवरात्रि ऑफर में आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाएगा। सो अगर आपको ये चाहिए, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज भेजिए, ऑर्डर प्लेस करवा लीजिए। आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंग, आपके रीजंस, विशेस के अकॉर्डिंगली इसे एनर्जाइज करवाया जाएगा। आप खुद भी इसे वेयर कर सकते हो, किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो। सो अगर आपको चाहिए तो ज़रूर कॉन्टैक्ट करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पायलचू।